Hello, this is वैष्णवी रानी, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन ट्यूटर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज़ एंडोट्रैकियल इंटुबेशन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस वर्ड का मतलब। एंडो मीन्स इन, ट्रैकियल denotes trachea, which is also called windpipe, and it is a part of upper respiratory tract. Intubation means insertion of tube, जिससे हमें क्लियर पता चल रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि हम एक ट्यूब को ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम एक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं इनटू द ट्रैकिया थ्रू माउथ, ओके, टू फैसिलिटेट एडवांस्ड एयरवे मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा एंडोट्रैकियल इंटुबेशन इज द प्लेसमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब इनटू द ट्रैकिया टू मेंटेन एन ओपन एयरवे और टू सर्व एज अ कंड्यूट थ्रू विच टू एडमिनिस्टर सर्टेन ड्रग। इसका हम यूज क्यों करते हैं? तो सबसे पहले है कि ओपन एयरवे को मेंटेन करने के लिए, जो मेरा एयरवे है, जो पाथवे है जिससे कि गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर्ली हो पा रहा है, स्पेशली ये एक प्रोसीजर है। एंडोट्रैकियल इंटुबेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा अपर एयरवे है या ट्रैकियल पार्ट है वो क्या हो, ओपन हो, ताकि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में कोई इंटरप्शन ना हो, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। नेक्स्ट पर्पस क्या है, किस लिए हम ये प्रोसीजर करते हैं? तो सबसे पहला है टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। अभी मैंने बताया कि जो ट्रैकिया है वो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है, तो क्लियर है कि हम क्या करेंगे, इस प्रोसीजर को इसलिए करेंगे जो ऑक्सीजनेशन है, ऑक्सीजन का एंट्री है और CO2 का एक्सहेलेशन है वो प्रॉपरली हो पाए। तो नेक्स्ट है हमारा पर्पस। तो सबसे पहले पर्पस के बारे में बात करेंगे कि हम एंडोट्रैकियल इंटुबेशन प्रोसीजर क्यों करते हैं। तो सबसे पहला है टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अगर हमारा जो लंग्स है वो प्रॉपरली वेंटिलेट नहीं हो पाता तो हम अलग से क्या करते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, जो कि एंडोट्रैकियल इंटुबेशन के थ्रू हम दे पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टू रिमूव सिक्रीशन। रिमूव सिक्रीशन विच मीन्स जैसे कि अगर लंग्स में किसी भी तरीके की इंजरी होती है, किसी तरीके का म्यूकस जमा होता है या सेल डेब्रीज होती हैं, तो उसको हमें रिमूव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ताकि हमारे गैसेस एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एंडोट्रैकियल इंटुबेशन हम इसलिए भी करते हैं ताकि सक्शन कैथेटर इंसर्ट करके हम इजीली उस सिक्रीशन को रिमूव कर पाए। नेक्स्ट है टू वेंटिलेट द लंग्स। अगर लंग्स में किसी भी तरीके का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या नेक्स्ट है हमारा टू वेंटिलेट द लंग्स। तो सबसे पहले जो हमारा नेक्स्ट है हमारा टू वेंटिलेट द लंग्स। तो एंडोट्रैकियल इंटुबेशन हम इसलिए भी करते हैं जो हमारा लंग्स है वो प्रॉपरली वेंटिलेट हो पाए, विच मीन्स गैसियस एक्सचेंज प्रॉपरली हो पाए। नेक्स्ट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन एयरवे, ताकि आपके गैसेस एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट टू ट्रीट एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्योर एंड परसिस्टेंट हाइपोक्सेमिया। रेस्पिरेटरी फेल्योर में रेस्पिरेटरी अरेस्ट, जिससे कि गैसेस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और कोलैप्स ऑफ लंग। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा परसिस्टेंट हाइपोक्सेमिया। परसिस्टेंट मीन्स लॉन्ग टर्म, हाइपोक्सेमिया, हाइपो मीन्स लो ऑक्सीजन लेवल, हाइपो मीन्स लो, ऑक्सीमिया मीन्स ऑक्सीजन लेवल। अगर हमारे लंग्स में परसिस्टेंट या लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन लेवल लो चल रहा है तो उसको भी फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे, एंडोट्रैकियल इंटुबेशन प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट पोजिशनिंग या टेक्निक्स ऑफ इंटुबेशन।
सबसे पहले हम कोई भी माइनर या मेजर प्रोसीजर करते हैं तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम पेशेंट पोजीशनिंग, प्रॉपर पेशेंट पोजीशनिंग करें। तो इसमें क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने पेशेंट के नेक के पास एक ब्लॉक या टॉवेल रोल या सैंड बैग रखा है ताकि इसके नेक, पेशेंट के नेक को सपोर्ट मिले और हमारा जो ट्रैकिया है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो क्लियर विजिबल हो पाए। ये आप देख सकते हैं, ये आप पेशेंट को हम इस तरीके से पोजीशन करेंगे ताकि जो भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो विजिबल हो और हम एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन क्लियरली कर पाए, सही जगह पे कर पाए, टू फैसिलिटेट एयरवे मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर। प्रोसीजर में सबसे पहले हम देखते हैं, होल्ड द लैरिंजोस्कोप विथ लेफ्ट हैंड इररिस्पेक्टिव ऑफ डोमिनेंट हैंड। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो लैरिंजोस्कोप है एक डिवाइस होती है जिससे हम लैरिंग्स को देख पाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है, किसी भी छोटे से छोटी चीज़ों को देखने की एक डिवाइस होती है। माइक्रो में स्मॉल, ठीक है, स्मॉल स्मॉलेस्ट। स्कोप मीन्स अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी द स्मॉल थिंग्स। इन अ सेम वे आप लैरिंजोस्कोप का यूज करते हैं लैरिंग्स को देखने के लिए, वोकल कॉर्ड्स को देखने के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड से लैरिंजोस्कोप को पकड़ेंगे, ठीक है। ये ध्यान देते हुए कि आपका वर्किंग हैंड कौन सा है, तो वर्किंग हैंड के अपोजिट हैंड में आप लैरिंजोस्कोप पकड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा ओपन द माउथ विथ राइट हैंड इंडेक्स फिंगर विथ सपोर्ट ऑफ थंब, ठीक है। अब हम माउथ को ओपन करने की कोशिश करेंगे विद द इंडेक्स फिंगर एंड थंब, ठीक है। नेक्स्ट इंट्रोड्यूस लैरिंजोस्कोप फ्रॉम राइट एंगल ऑफ माउथ। माउथ के एकदम राइट एंगल में, मतलब 90 डिग्री पे हम लैरिंजोस्कोप को प्लेस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, टंग को लेफ्ट साइड में लिफ्ट करेंगे। देन धीरे धीरे हम लैरिंजोस्कोप को फॉरवर्ड में करेंगे और टंग को पुश करेंगे, दबा देंगे, जिससे कि एपिग्लॉटिस जो है हमारा वो क्लियरली विजिबल हो और वो इजीली हम उसको लिफ्ट कर पाए, ठीक। तब हमें विजिबल होगा आपका वोकल कॉर्ड, ठीक। डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो हमारा हैंड है वो नॉन वर्किंग हैंड होगा जिससे कि हम लैरिंजोस्कोप होल्ड कर रहे हैं। ये जो हैंड होगा जिसमें हम ईटी ट्यूब पकड़ रहे हैं, वो वाला हैंड जो है वो हमारा वर्किंग हैंड होगा या डोमिनेंट हैंड होगा, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, वो उनका डोमिनेंट हैंड होता है, ठीक है। मोस्टली वर्क जो उससे करते हैं वो उनका डोमिनेंट हैंड होता है। और अदर देन नेक्स्ट स्टेप है टेक द ट्यूब इन राइट हैंड। जो एंडोट्रैक्टल ट्यूब है, अभी डायग्राम में क्लियर हुआ था, जो ईटी ट्यूब है वो हम राइट हैंड या डोमिनेंट हैंड में प्लेस करेंगे और धीरे धीरे ईटी ट्यूब को अंदर की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। इफ ट्यूब इज कफ्ड, इन्फ्लेट द कफ। देन अब ट्यूब जैसे ही प्लेस हो जाता है, आप कंफर्म कर लेते हैं कि ट्यूब जो है वो सही जगह पे प्लेस्ड है, तो आप क्या करेंगे, जो कफ है ईटी ट्यूब का, जो टिप का वाला पार्ट है, वहाँ पे एक कफ होता है जिससे हम एयर फिल करके उसको इन्फ्लेट कर देंगे ताकि हम इंश्योर कर पाए कि वो कभी भी निकले नहीं। नेक्स्ट है कनेक्ट द सोर्स टू ट्यूब। सोर्स टू ट्यूब मीन्स
ऑक्सीजन थेरेपी के जितने भी डिवाइसेस हैं जिससे आप ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करने वाले हैं वो ईटी ट्यूब से कनेक्ट करेंगे। देन कंफर्म द पोजीशन ऑफ ट्यूब। ट्यूब की पोजीशनिंग सही है या नहीं, उसके 3 स्टेप्स हैं या 3 वेज हैं जिससे कि आप कंफर्म कर सकते हैं। पहला है ऑस्कुलेशन, नेक्स्ट चेस्ट एक्सपेंशन, थर्ड है बैग मूवमेंट। लास्ट स्टेप इज फिक्स द ट्यूब विथ एडहेसिव। लास्ट स्टेप क्या होता है, हमने ईटी ट्यूब इंसर्ट कर लिया और उससे उसके प्लेसमेंट को इंश्योर कर लिया, पोजीशनिंग को इंश्योर कर लिया। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है कि उससे सिक्योर करना विथ एडहेसिव टेप और बैंडेज। देख सकते हैं यहाँ पे ये एक एडहेसिव टेप है जिसको हम इस तरीके से कट करेंगे और यहाँ पे इस वे में हम ईटी ट्यूब को सिक्योर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।